हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जो हमने पीजीटी कंप्यूटर साइंस की मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है उसी की कंटिन्यूटी में आज कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। यस स्टूडेंट, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग टू लैंग्वेजेस L1 and L2. L1 a raised to power n, b l a raised to power k, or where n plus l plus k is greater than 5. And L2 is a raised to power n, b raised to power l, a raised to power k, or n is greater than 5, l is greater than 3, और k is less than equal to l. तो बच्चों आपको ये पता होगा कि जो हमारी रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं उनमें रिमेम्बरिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, क्या नहीं होता? रिमेम्बरिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। तो जो आप देख रहे हैं लैंग्वेज टू के अंदर आपको कंपैरिजन करना है के इज लेस देन इक्वल टू एल। तो यहाँ पर आपको क्या है कि एल की वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा, यानी कि एल की वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। तो L2 जो है आपकी नॉट रेगुलर लैंग्वेज होगी। ठीक है, और L1 है आपकी रेगुलर लैंग्वेज, इसमें आपको लर्न करने की और रिमेंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। सो L1 इज रेगुलर एंड L2 इज नॉट रेगुलर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विंडोज 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल द प्रोसेसर डिपेंडेंट कोड इज आइसोलेटेड इन अ डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी कॉल्ड NTFS, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन, माइक्रो कर्नल और प्रोसेस मैनेजर। तो बच्चों आपको यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि डिपेंडेंट कोड इज आइसोलेटेड, यानी कि डिपेंडेंट कोड है और उसको आइसोलेट किया गया है DLL से। तो आइसोलेट कौन करता है? एब्स्ट्रैक्शन लेयर करती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का क्या पर्पस होता है कि इट हाइड्स द एसेंशियल इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू थिंग्स। यहाँ पर आपका डिपेंडेंट कोड और DLL के बीच में जो एब्स्ट्रैक्शन और हाइडिंग का जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो आपकी हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर करेगी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 122। बच्चों इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके एक नया वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप इसको चेक करना क्योंकि ये क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। फाइन, और काफी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर जिन बच्चों को इसका आंसर आता है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिनको सॉल्यूशन नहीं आता उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगला है हमारे पास ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, यानी कि TLB। क्या है? कैश मेमोरी है इन विच आइटम इज टू बी सर्च इज कंपेयर्ड वन बाय वन। Is a cache memory in which item to be searched is compared with all the keys simultaneously. Associative memory in which item is to be searched is compared one by one with the keys. और associative memory in which item to be searched is compared with all the keys simultaneously. तो बच्चों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो TLB है ये एसोसिएटिव मेमोरी तो नहीं है। सो ऑप्शन सी और डी तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आपको चूज करना ऑप्शन ए और बी में से। जो TLB होता है बच्चों ये कंपेयर करता है सभी कीज के साथ साइमल्टेनियसली। इतना टाइम नहीं होता कि वन बाय वन कीज को कंपेयर करे, तो ये साइमल्टेनियसली सभी कीज के साथ कंपेयर करता है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Our next question is consider the in order और post order traversal of the tree as given। ये है in order given है और आपको post order given है और pre order traversal आपको करना है। तो बच्चों इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जिन बच्चों को नहीं आता या जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है बच्चों वो सारे के सारे ही गलत हैं और करेक्ट आंसर के लिए भी आपको वो वीडियो चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं इसलिए सॉल्व नहीं करा रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और यहाँ पर कम से कम 15 to 20 मिनट्स ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएगी, इसलिए मैंने इसका सेपरेट वीडियो बना दिया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यूज्ड इन यूनिक्स फाइल सिस्टम, हिरारिकल, ट्री स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी एसाइक्लिक ग्राफ और ग्राफ स्ट्रक्चर। तो बच्चों जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है यूनिक्स फाइल सिस्टम का वो हिरारिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हिरारिकल स्ट्रक्चर होता है, हिरारिकल डायरेक्टरीज होती है। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट होगा। Which one of the following set of gates is best suited for parity checking or parity generator? And or not, NAND nor, XOR और none of them। बच्चों and or not ये तो आपके बेसिक गेट हो गए और NAND और NOR जो है आपके यूनिवर्सल गेट है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, तो NAND और NOR यूनिवर्सल गेट है। और जो XOR और XNOR है ये आपके पैरिटी चेकिंग और पैरिटी जनरेटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड वुड रिटर्न प्रोसेस आईडी, ये प्रोसेस आईडी है ऑफ स्लीप कमांड, स्लीप आई इको डॉलर क्वेश्चन मार्क इको डॉलर हैश डॉलर एक्स और डॉलर नोट्स। तो बच्चों जो डॉलर क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब क्या होता है कि आपको किसी भी प्रोसेस का अगर एग्जिट स्टेटस चेक करना हो, क्या चेक करना हो, एग्जिट स्टेटस अगर चेक करना हो तो उसके लिए आप डॉलर क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। और डॉलर हैश जो है वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के लिए होता है, अगर आपको काउंट करने कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर रहे हैं तो उसके लिए आप डॉलर हैश लगाएंगे। और डॉलर जो नॉट सिंबल है ये आपको किसी भी प्रोसेस का आईडी रिटर्न करेगा। सो ऑप्शन डी जो होगा बच्चों, ये वाला ऑप्शन डी जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारे पास, इफ एफ एंड जी आर बुलियन फंक्शंस ऑफ डिग्री एन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। तो बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चंस हम करते हैं उसमें एक बार आप चेक कर रहे हो कि जो आपका g इज ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी g इज लेस देन इक्वल टू f प्लस जी और एफ जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हम, g इक्वल टू एफ इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2n हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इस फर्स्ट पार्ट को लेके चल रही हूँ, g इज लेस देन इक्वल टू f प्लस जी। तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2n लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2n प्लस 2 रेज टू पावर 2n। तो ये 2 रेज टू पावर 2n लेस देन इक्वल टू 2 यहाँ बाहर ले लेते हैं तो 2 रेज टू पावर 2n प्लस 2 रेज टू पावर 2n। तो बच्चों आप देख ही रहे होंगे कि ग्रेटर कौन सा है आपका, ये है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो आपकी ट्रू हो गई। सेकंड को भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ये है आपका g इज लेस देन इक्वल टू f और g। ठीक है, g है आपका 2 रेज टू पावर 2n लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2n और 2 रेज टू पावर 2n। तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2n आप देख रहे होंगे कि 2 रेज टू 2 पावर क्या है, ये लेस देन होगा इससे। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट होगा। अगला हमारे पास एक हैश फंक्शन है की मोड 13 और आपको लीनियर प्रोबिंग की हेल्प से ये आपको कीज गिवन है 55, 58, 68, 91, 27, 145। व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ द 79। तो यहाँ पर बच्चों आप देखो कि की मोड 13 आपको लीनियर प्रोबिंग की हेल्प से सॉल्व करना है। तो पहले हम 50 मोड 13 का निकालें। 15 मोड 13 के जो केस में आता है आपका वो आ जाएगा 3। ठीक है, और सिमिलरली 58 मोड 13 ये आ जाएगा आपका 6। 68 मोड 13 ये आ जाएगा आपका 4, क्योंकि आप देख सकते हो 13 4 जार 64 और 4 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। अगला है आपका 91 मोड 13 यानी कि रिमाइंडर 0। 27 मोड 13 रिमाइंडर क्या हो गया 1 और 145 मोड 13 तो रिमाइंडर होगा बच्चों इसके लिए 2। तो अब आप देख रहे हैं कि 0 1 2 3 4 6 सारी की सारी लोकेशंस क्या है ऑक्युपाई हो चुकी हैं। अब आप 79 के केस में अगर निकालते हैं तो 79 मोड 13, तो यहां पर जो होगा 1 आ रहा है इसका। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका 1 आ रहा है, लेकिन 1 जो ऑलरेडी 27 को एलोकेट है, कौन सी जो लोकेशन जो किसी को एलोकेट नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे 5 जो लोकेशन 5th लोकेशन है वो किसी को भी एलोकेट नहीं है। तो जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर डी होगा, ऑप्शन डी होगा। फाइन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग continuous process improvement is done, ISO 9001, RMMM, CMM और none of them। बच्चों जो कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट मॉडल होता है ये आपका कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल होता है जिसको हम CMM कहते हैं। इसके 5 लेवल होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है 5 लेवल्स होते हैं। और कौन कौन से लेवल होते हैं इनको आप इस तरीके से याद कर सकते हो IRDMO से। I स्टैंड फॉर इनिशियल, R स्टैंड फॉर रिपीटेबल, D stand for defined, M stand for managed और O stand for optimized। तो कई बार बच्चों लेवल पूछ लिया जाता है कितने लेवल होते हैं, कई बार इनके पूछ लिया जाता है कि लेवल 1 2 3 4 5 लेवल 3 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, इस तरीके का। तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस ही इससे सॉल्व हो जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, एक बार लर्न करने की जरूरत है इसको। अगला है आपका आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर विच आर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, फ्रॉडलेंट यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड।
sending credit card details over the internet, remote storage of credit card details और all of them। बच्चों आप देख रहे होंगे कि तीनों की तीनों चीजें ही आपकी ई पेमेंट के केस में हैपन हो सकती है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अगला हमारे पास वर्किंग सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल अंटिल लेट इन द प्रोसेस, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल और इवोल्यूशनरी मॉडल। तो बच्चे जो आंसर होगा वो तो आपका आंसर ए हो जाएगा वाटरफॉल मॉडल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम यूजर से रिक्वायरमेंट आपके फर्स्ट फेज में ही ले लेते हैं, उसके बाद हम रिक्वायरमेंट को फेच करके सारा का सारा काम इंडिपेंडेंटली करते हैं और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस यूजर का कोई इंटरेक्शन नहीं होता आपकी डेवलपमेंट टीम के साथ। लेकिन प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है कि या थोड़ा सा प्रिपेयर करने के बाद फिर हम यूजर को प्रोवाइड कराते हैं, उससे हम फीडबैक कलेक्ट करते हैं और आफ्टर कलेक्टिंग द फीडबैक और आफ्टर बेस्ड ऑन द फीडबैक वी विल मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर एंड अगेन प्रोवाइड टू द कस्टमर। तो यहाँ पर प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर क्या है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है, लेकिन वाटरफॉल मॉडल के अंदर नहीं रहता है। सो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट होगा। अगला है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी एलोकेशन स्कीम सफर फ्रॉम द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, प्योर डिमांड पेजिंग, स्वैपिंग और पेजिंग। बच्चों जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है वो सेगमेंटेशन के केस में आती है, और जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है वो पेजिंग के केस में आती है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। द यूजर वर्क एरिया इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम वेरिएबल डिक्लेयर इन द होस्ट प्रोग्राम टू कम्युनिकेट द कंटेंट ऑफ द इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बिटवीन DBMS and the host record, host program and host record, host program and DBMS and host program and host language। तो बच्चों इसके लिए जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, होस्ट प्रोग्राम एंड DBMS। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और उम्मीद ये भी करती हूँ और भगवान से प्रे भी करती हूँ कि इनमें से ही आपके क्वेश्चंस सेट हो जाएं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़र में ये। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।